पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर मुसलमान और हिंदू दोनों ईमानदारी से खुदाई कराएंगे तो वहाँ ना मंदिर होगा ना मस्जिद होगी, बौद्ध मठ होगा। विवाद शुरू कर देंगे सर। नहीं, विवाद नया नहीं पुराना है। ये मुसलमान बाद में आए, ये हिंदू 1000 साल पुराने हैं। हम 2500 साल से यहाँ देश में भगवान बुद्ध का दर्शन चला रहे हैं। यहाँ बुद्ध विहार है, ना मस्जिद है ना मंदिर है। योगी कब तक मंदिर मस्जिद के नाम लोग मरते रहेंगे सर? देखिए, बीजेपी का पाठशाला में यही सिखाया जाता, नफरत फैलाना, लड़ाना। वो अपना काम कर रही है ईमानदारी से, लेकिन हम लोग जिंदा हैं, संविधानवादी। इस देश को बचाने के लिए पूरी आवाम से हम अपील करते हैं कि नफरत के खिलाफ खड़े हो जाओ, बेईमानी और लूट के खिलाफ खड़े हो जाओ। योगी जी आपको जाने नहीं देंगे, बैन कर दिया गया है वहाँ पे नेताओं को। अरे योगी जी कोई बहुत पावरफुल आदमी नहीं है, वो संविधान का पावर है। योगी जी से ज्यादा हम पढ़े लिखे हैं, योगी जी से ज्यादा वजन हमारी काया में है, हम ताकतवर हैं, उनसे बड़ी आबादी हमारी है। बस संविधान उन्हें अधिकार देता है, इसलिए उनके पास पावर है। लेकिन सत्य की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, खुदाई गहरी होगी और बौद्ध मठ निकलेगा। पर यहाँ हिंदू पक्ष तो नजर ही नहीं आया ना। देखिए पुलिस पे पत्थरबाजी हुई है ना यहाँ तो। नहीं, ये पुलिस पर पत्थरबाजी हिंदू संगठनों ने की है, मुसलमानों को तो पता ही नहीं था। दंगा प्रायोजित था, पहले से तय था। ये संभल का दंगा चुनाव से पहले होना था, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। ये आपको कैसे पता है पहले होना था? ये सब पूरा तय, पूरा भारत जानता है कि जितने भी दंगे होते हैं वो बीजेपी के लोग कराते हैं। ये दंगा कराने में एक्सपर्ट लोग हैं। बीजेपी कह रही है हार की बौखलाहट है इन लोगों। नहीं, कोई हार की बौखलाहट नहीं है। बेईमानी करना छोड़ो। अगर बीजेपी में औकात है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन बंद कराइए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन बता रहा हूं मैं, बंद कराइए, औकात पता चल जाएगी कि कितनी पानी में बीजेपी है। मशीन पे आगे हारने के बाद नहीं, हम तो बहुत पहले से चिल्ला रहे हैं। कम से कम 15 साल हो गया हमको चिल्लाते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन गड़बड़ है, ये बेईमानी का घोतक है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। गरीबों की पेंशन खाली और नौकरियां खाली, अडानी अंबानी को लुटा दिया पूरा देश। हजारों करोड़ रुपया लेकर के गुजराती देश से भाग गए। देश को बर्बाद करने की प्लानिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या कोई अम्बेडकरवादियों के पास कोई रास्ता है कि इसे जो हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर हो रहा है? नहीं, अम्बेडकरवादी तो हैं ही हैं, संविधानवादी भी हमारे साथ हैं। पूरे देश का SC OBC माइनॉरिटी सब लोग साथ हैं। कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, रास्ता क्या है आप लोगों के पास? नहीं, देखिए, जब न्यायालय बिक जाए, शासन प्रशासन दोगला हो जाए और चरित्रहीन हो जाए और कह सकते हैं कि वो गरीबों का खून पीने लगे, तो सड़क एक मार्ग बसता है। मैं आह्वान करता हूं पूरे बहुजन समाज के लोगों से, इस देश की 100 करोड़ आबादी से आइए रोड पर। अब दो मुस्लिम रोड भी तो आए थे आपने? नहीं, मुस्लिम रोड पर नहीं आ रहा है, ये SC ST OBC को रोड पर आना पड़ेगा। मुसलमानों के अकेले रोड पर आने से भाजपा वाले SC OBC को पटा करके भाजपा में वोट डलवा लेंगे, क्योंकि अभी SC OBC के लोग मानसिक गुलाम हैं। ये लोग जान नहीं पाए हैं कि असली दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। इसलिए मुसलमानों के रोड पर आने से कुछ नहीं होगा। जब तक OBC आदि आबादी और शेड्यूल कास्ट के लोग रोड पर नहीं आएंगे, इस देश में परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। नहीं, बांटा किसने? मैं पूछ रहा हूं योगी जी, ये 5000 जातियों में तुम्हारे बाप बांट गए क्या? तुम्हारे बाबा ने बांटा है क्या? कौन बांटा है? ये जो कटोगे बटोगे की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि 5000 जातियों में किसने बांटा? 5000 जातियों में तुमने बांटा। इस अखंड भारत को खंड खंड आपने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपके जुमले हैं, जनता सब जान गई है। बेईमानी छोड़ दो, जमीन में आ जाओगे। इस समय ये पुलिस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से बेईमानी करा रहे हैं, इसलिए चुनाव जीत रहे हैं ये लोग। नहीं, संभल हम लोग जा रहे हैं। हमने 5 दिन का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जेल हमारी है, सारे कर्मचारी हमारे हैं, जेल में रहेंगे। ऐसा कोई बड़ा नेता बताइए जो जेल में ना रहा हो। हम देश के लिए, संविधान के लिए, इस देश को बचाने के लिए लग जाएगी सामने, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति मारा जाएगा, 1 लाख तैयार हो जाएंगे। अगर ये SC OBC के लोग कुर्बानी देना सीख गए होते तो ब्राह्मणवाद खत्म हो गया होता। मतलब आप गोली खाने को तैयार है मुसलमानों को बचाने के लिए? गलती पुलिस की है, गलती वहाँ जज की है, जिसने वहाँ जबरदस्ती पिटीशन में आदेश कर दिया वहाँ जांच का। क्या मतलब था? 5-5 साल से केस चल रहे हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हुई।
कल केस डाला गया, परसों सुनवाई हो गई। न्यायपालिका भी बीजेपी के साथ मिली हुई है और दंगा करवा रही है। गलत आदेश के पीछे क्या मंशा हो सकती है? गलत आदेश पीछे हिंदू मुसलमान करना और लोगों को अत्याचार करना और बेईमानी से चुनाव जीतना। कब तक मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ? बेईमानी से भाजपा चुनाव जीती है, जनता का ध्यान वहां से हटाने के लिए दंगा करा रही है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो। मोहन भागवत जी से हमने कहा है, पत्र लिखा है कि खुदाई गहरी करवाइए। 84,000 बौद्ध मठों पर जो आपने मंदिर बनाए हैं, अगर खुदाई कराओगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक एक मंदिर आपका खत्म हो जाएगा, मस्जिद भी एक भी नहीं बचेगी, बौद्ध मठ बचेंगे। खुदाई के समर्थन में है। नहीं, तो आप दावा पेश क्यों नहीं कर रहे? फिर अगर आपको ऐसा लगता है मैं अयोध्या के मैटर में सुप्रीम कोर्ट गया था। 2 लाख का जुर्माना। अरुण मिश्रा नाम के वकील ने कहा, हाउ टू डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, और 1 लाख का जुर्माना कर दिया। न्याय व्यवस्था बिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बिका हुआ है। खाली खुदाई करवाएंगे क्या आप देश में? नहीं, खुदाई नहीं, अगर ये जांच कराएं तो ईमानदारी से कराएं और गहराई तक कराएं। बौद्ध लाल का सपना देख रहे हैं आप? नहीं, दावा ठोकेंगे। हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। जिस तरह से सनातन, मैंने इनसे कहा कि भाई हिंदू थे तो हिंदू पे टिके रहो, सनातन क्यों चिल्ला रहे हो? सनातन तो मेरा शब्द है। अब हमने आप भी सनातनी है क्या? नहीं, हम सनातनी है। सनातन मतलब होता है पुराना। भगवान बुद्ध की संस्कृति भारत की पुरानी संस्कृति है। असली सनातन बुद्ध का दर्शन है। अरे तो भगवान मैंने तो विष्णु के अवतार थे। मैंने मांग की है कि आप अगर सनातन बोर्ड की मांग करोगे तो हम भी प्राचीन बौद्ध विरासत बोर्ड की मांग करेंगे। सारी बौद्ध संपत्ति पर आपने कब्जा। तो वीडियो को आपने देखा और आपको बात समझ में आ गई है। मैं क्या बताऊं, आप खुद ही समझदार हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि हिंद में बेमिसाली है वो आस्था, फैज़ पाता है जिस दर से सारा जहां, जाके अजमेर देखो है कैसा समा, ख्वाजा ए ख्वाजगां शाह हिंदुस्तान, ख्वाजा ए दीनो मिल्लत बेलाखों सलाम। ये वो आस्था है जहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म वाले यहाँ के फुजूज़ व बरक़ात से माला माल होते हैं। हर मज़हब के लोग दरगाह अजमेर शरीफ से अक़ीदत रखते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। सरकार गरीब नवाज की वो ज़ात है जो जिन्होंने ऊँट को बिठाया तो इन लोगों ने उठा ना सके, तो जिनके बिठाए हुए ऊँट को ये लोग ना उठा सके, फिर वो सरकार गरीब नवाज के दरगाह के मार्बल को क्या उखाड़ेंगे। इसलिए बने रहें, घबराएं नहीं। ये हिंदुस्तान में जो चल रहा है, अब यही मुद्दा इनके पास रह गया है। पहले तो हिंदू मुस्लिम कह करके ये सत्ता वाले अपनी रोटियां सेक रहे थे। अब जो है इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, और हालात जो मुल्क का है वो तो आप जानते ही हैं। बेरोज़गारी है और महंगाई है, तो अब इनको ये फ़िक्र है कि कहीं न कहीं लोग महंगाई पर सवाल उठाए, बेरोज़गारी पर सवाल उठाएं। तो भाई चलो इन लोगों को उलझा करके रखो, कोई न कोई जो है मसला तो पेश होना चाहिए जिससे लोग उलझे रहें, जिसमें लोग गुम रहें, ताकि लोग सवाल ना उठा सकें। ये राजनीति बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और यही तरीक़ा इन लोगों के पास है कि ये ख़ुद बवाल मचा करके आराम की सांस लेते हैं और चैन से आराम कर रहे होते हैं, और देश तबाह व बर्बाद हो रहा होता है। देश में इतनी महंगाई है, मुल्क में इतनी जो है बेरोज़गारी है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, इस पर किसी को फ़िक्र नहीं है। जबकि होना यही चाहिए था कि अपने देश को, अपने मुल्क को कैसे आगे लेकर के जाएं, अपना मुल्क कैसे तरक्की करे, अपना मुल्क कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में कोई फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र बस इसको मस्जिद, मंदिर, दरगाह, हिंदू मुसलमान, बस यही सब बातों में लोगों को उलझा करके रखते हैं। और लोग भी ऐसे हैं कि ये नेता हमारा है, वो नेता हमारा है, वो नेता हमारा है। याद रहे, नेता कोई किसी का नहीं होता। अगर वो किसी का होता तो नेता क्यों होता। इसलिए इन सारी बातों को ज़हन में रखना चाहिए, और ख़ास तौर से मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात पर यकीन कामिल रखनी चाहिए। इसलिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। याद रहे, मुसलमान न किसी से डरा है न किसी से डरेगा। उसके हौसले बुलंद होते हैं, उसका यकीन बड़ा मजबूत होता है, इसलिए कि
उसका भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होती है। इसलिए हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए और इधर उधर की जो है ख्वाब व ख़यालों में परेशान नहीं होना है। इसलिए कि ये सारी चीज़ें जो है ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईकान है। इसलिए कि ये जहाँ की बात कर रहे हैं ये वो आस्ताना है, ये वो दरगाह है। ये लोग समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे और जो मन में आएगा हम वो कर लेंगे। इतनी आसान नहीं है। सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो आस्ताना है जहाँ पर लोग अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों के जो है अक़ीदत गाह है वो। इसलिए घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत की नीमतों से माला माल फरमाए, दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम नेक जायज़ मकसदों में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफा अता फ़रमाए, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बनाए, और जो साहिब औलाद हैं उनके औलादों को अल्लाह नेक और सालेह बनाए। हम सबों की ईमान की हिफाजत फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।